जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों सी सेट के टॉप 3 कॉन्सेप्ट की एक और क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्न जो कि यूपी पीसीएस प्री में अलग अलग समय पर पूछे गए। तो बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का, यदि x और y धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, मतलब 13, तो x² प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न पीसीएस में कई बार पूछे गए। देखिए इस प्रश्न को कैसे टैकल करना है, पहले इसको ओपन करेंगे। x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x² माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में, और बराबर में 13 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुणे 1। तो देखिए यहाँ से आपको क्या दिखा, x प्लस वाई का मान आपको 13 दिख रहा है ना, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा, और x माइनस वाई का मान 1 दिख रहा है। तो आप आराम से लिख पाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपको x का मान यहाँ पे मिल जाएगा 7, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे 14 का आधा 7 हो जाएगा, और y का मान यहाँ पर आपको 6 मिल जाएगा। अब आपसे पूछा x² प्लस वाई स्क्वायर, तो x² मतलब 7 से 49 और वाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 36। अगर आप यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5। सिर्फ एक ऐसा विकल्प है जिसमें यूनिट डिजिट 5 है, तो ये 85 इसका सही उत्तर बन जाएगा। बाकी आप सबको भी ऐड करके देख सकते हैं, 85 आंसर आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर कभी मिलेंगे तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है। देखिए पास होने के लिए कितना नंबर से उसको 45% लाना है। 45% लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन लड़का कितना नंबर पा रहा है, वो पा रहा है 50 नंबर, और कितने नंबर से फेल हो गया, 4 नंबर, मतलब 4 नंबर अगर इसमें और मिला होता तो ये क्या हो जाता, ये भी पास हो जाता। इसका मतलब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो 45% की वैल्यू बन के आ रही है, ये 50 और 4 54 आ रही है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अधिकतम अंक क्या है। यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या तो आपसे अधिकतम अंक पूछा जाता है और कई बार ये पूछा जाता है कि कितना उसका पास होने के लिए नंबर चाहिए था। तो यहाँ पे अधिकतम पूछा गया, अधिकतम मतलब 100% निकालना है। तो आप 1% की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 54/45, और 100% का मान अगर निकालना होगा तो आप 100% के लिए लिखेंगे 100% जो अधिकतम हो जाएगा, ये हो जाएगा 54/45 और गुणे 100। अब इसे हम लोग हल करते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 छक्का 54 और 9 पचे 45, 5 से इसको काटेंगे 20 आ जाएगा, 20 छक्का 120। तो अधिकतम पूर्णांक यहाँ पे कितना है, 120, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर है। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 और 32 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए बेहतरीन प्रश्न है, इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम बनाए अगर प्रश्न सॉल्व करेंगे तो गलत होने की संभावना रहेगी। देखिए यहाँ पे हम लोग ये समचतुर्भुज का एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये समचतुर्भुज, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे मान लीजिएगा इसे ग्रीन कलर से सेलेक्ट करते। देखिए ये हम लोगों ने एक समचतुर्भुज बना दिया। ये डायग्राम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। समचतुर्भुज क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं जो होती है, सभी भुजाएं समान होती है। जैसे ये मान के चलेगा जितनी होगी उतनी ये भी होगी, उतनी ये भी होगी और इतनी ये भी होगी। और इसके जो डायगोनल है, मतलब जो विकर्ण है, इनका जो कटान बिंदु होगा, जैसे एक विकर्ण ये रहा और दूसरा विकर्ण ये रहा, तो इसका जो कटान बिंदु होगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कि इनके विकर्णों की लंबाई है 24 और 32। मान लीजिए जो बड़ा वाला है 32 है, तो अगर हम इसे 32 मानेंगे, ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक है पूरा। अब इसका जो बीच है ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो ये इधर का 16 हो गया और इधर का भी 16 हो गया। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 24 का आधा ये 12 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसके भुजा, मतलब ये ग्रीन वाली जो लाइन है, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है क्या है। अब मान लीजिए ए है, ये बी है, यहाँ पे ओ। अगर आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। यहाँ पे आपके सामने देखिए ये ए, ये ओ और यहाँ पर बी। अगर ए ओ को देखेंगे 16 हो गया, ए बी को देखेंगे 12 हो गया, और माफ कीजिएगा ओ बी को 12 हो गया। ये ए बी का मान आपको निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए बी स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, ए ओ स्क्वायर, तो 16 16 में 256, और प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर हमें 144, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 400। ए बी बराबर कितना आएगा,
अंडर रूट 400, 400 को अगर करड़ी से बाहर करेंगे तो 20 मिलेगा, जो कि इस प्रश्न में दिख रहा है। इसका सही उत्तर विकल्प बी बन जाएगा। तो देखिए ये एक डायग्राम बनाने वाला प्रश्न था, लेकिन आप आसानी से इसको कर पाएंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर तथा 15 मीटर की लंबी छड़ों को रखना चाहता है। वह इस कमरे में कितनी अधिकतम छड़ें रख सकता है। देखिए आपके पास एक रूम है। रूम कैसे होता है? रूम एक घनाभ के आकार का होता है। यहाँ पे ऐसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। ये थोड़ा सा 3D में आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए ये ऐसे एक रूम है ना। अब आप जिस रूम में बैठे हो उसमें आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आप इस रूम में बैठे हुए हैं, रूम 3D शेप में है ना। अब क्या करेंगे, एकदम जो ये ऊपर वाला कॉर्नर है, यहाँ पे आप छड़ को ऐसे रखेंगे, ये ट्रांसवर्सल मतलब तिरक तरीके से आप ऊपर से रखना चालू करेंगे और लास्ट में नीचे तक लाएंगे। अधिकतम यही रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो घनाभ होता है, घनाभ का ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। इसमें ऐसे इस डायग्राम में अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर वाली लाइन को देखिएगा। मान के चलेगा हम लोग यहाँ ऐसे एकदम पीछे से सेलेक्ट करते हैं और इसको ऐसे खींचते हुए लाते हैं और ये कहाँ लेके आते हैं, एकदम इस आगे वाले छोर पे लेके आते हैं। ये इसका जो डायगोनल है ये बनेगा। तो जो घनाभ होता है क्यूबॉइड, इसके डायगोनल का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा। जैसे आप रखेंगे, देखिए 12 है तो 12 बार हमें 144 हो जाएगा और प्लस में 4 चौका 16 हो जाएगा और प्लस 3 तिरक का 9 हो जाएगा। 16 9 25 हो जाएगा और 144 169 आएगा रूट में। 169 को सॉल्व करेंगे तो 13 मिलेगा, मतलब 13 मिलेगा। तो जो अधिकतम डायगोनल है 13 है, मतलब 13 मैक्सिमम है, 13 से बड़ा नहीं रख सकते। यहाँ पे जो छड़ रखना है, देखिए 15 मीटर को नहीं रख पाएंगे, 14 मीटर को भी नहीं रख पाएंगे, 12 मीटर को रख पाएंगे और 13 मीटर को भी रख पाएंगे। तो 2 छड़ों को रखा जा सकता है। सही उत्तर है विकल्प बी। तो देखिए दोस्तों, आज टॉप 3 कॉन्सेप्ट में ना आपको 4 कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिला है, क्योंकि अब पीसीएस का एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा सिखाए जाएंगे ताकि आप आसानी से पेपर निकाल पाओ। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप पीसीएस के अतिरिक्त जैसे देखिए यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, इसकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली है। लेखपाल की वैकेंसी जल्दी मिल जाएगी। स्टेनोग्राफर के फॉर्म भरे गए। इन सब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 10 दिसंबर से चल रहा है। जितना दिन आपका लेट हो गया इसकी भी भरपाई आपको करनी होगी, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। इसकी फीस है मात्र 799 रुपये। अब इस 799 रुपये में आपको देखिए PDF नोट्स मिलेगा, इसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ 20 फुल एंड टेस्ट मिलेंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पे 700 रुपये में ना आपको टेस्ट भी नहीं मिलता है, पूरा का पूरा प्रॉपर टेस्ट भी नहीं मिलता है। यहाँ पे PDF मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और 9 मंथ्स की वैलिडिटी होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ इसकी वैलिडिटी है। देखिए अगर आप देखेंगे 100 रुपये महीने भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आसानी से इस कोर्स को ज्वाइन करके अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए टीम के बारे में या फिर उस पेड कोर्सेज के बारे में, तो आप ये स्क्रीन पे जितने भी नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।